अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, मैं ये वीडियो आज इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे फिर से एक बार मुंबई जाना है। तो अगर किसी का कुछ ऑर्डर है तो मुझे बता दें क्या लाना है क्या। ठीक है, मेरा ऐसे इरादा था 25 तारीख का, पर बारिश बहुत ज़बरदस्त है, इधर हमारे उधर भी बहुत है। अभी भी देखो, मैं आपको बताऊँ, मेरे यहाँ पे फुल बारिश है। तो हमारा छोटा सिटी है और ऐसे ही लोग घर से निकलते नहीं हैं, और बारिश की वजह से बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है सामान यहाँ पे, मतलब कामकाज यहाँ पे बिल्कुल कम है। ठीक है, तो मेरा इरादा था कि मैं चला जाऊँ 25 तारीख को, पर मुझे लगता नहीं मैं जा पाऊँगा, क्योंकि मुंबई में भी बहुत ज़्यादा बारिश है और हमारे यहाँ थोड़ा बाढ़ वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो शहर है नवसारी, ये समंदर के करीब है। तो पूरा जो ऊपर से जो हमारे यहाँ हिल स्टेशन है, सापुतारा वगैरह, डांग जिला जो बोलते हैं, आहुआ, वो सारा पानी इधर ही आता है। तो बारिश में थोड़ा टेंशन देता है घर पे, क्योंकि मेरे मोहल्ले में पानी आता है, मेरे घर में नहीं आता वैसे तो, पर मोहल्ले में आ जाता है। तो पानी का कोई भरोसा नहीं है, तो फैमिली को छोड़ के जाना मुझे थोड़ा अभी मन नहीं कर रहा। तो मैं इंशाल्लाह, मेरा इरादा है, बिल्कुल तैयारी है कि थोड़ा सा बारिश रुक जाए 2-3 दिन तो मैं निकल जाऊँगा। तो कोई डेट नक्की नहीं है, मतलब इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में कभी भी जा सकता हूँ मैं। तो अब बताना ये है कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा। और दूसरा ये है कि एक हाँ, 2 अत्तर आए थे, तो उसका अपडेट डालना है। एक तो ये है सुराती में अमजद अलऊद अल मलिकी, काफ़ी लंबा नाम है इसका, अमजद अलऊद अल मलिकी। तो ये मुझे एक भाई ने ऑर्डर किया था, तो उनको तोला चाहिए था, तो मुझे उन्होंने बोला, तो मैंने मंगवा लिया कि चलो आप दिख जाएगा, क्योंकि ये महंगी चीज़ है। तो जब मैं इसको लेके आया हूँ, तो ये जो एक इलायची की जो खुशबू है टोबैको के साथ, और ऊद की थोड़ी सी खुशबू है। मैं आपको बताऊं, इसमें सुराती में बलगारी करके कतर आता है, वो बलगारी वाली खुशबू इसके अंदर मिल जाती है। एक मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट आया था दुबई से, उसका नाम था ऊद इंटेंस। तो वो ऊद इंटेंस मुझे मेरी सासू माँ ने गिफ्ट किया था, तो वो जो खुशबू है वो इसके अंदर मिल जाती है। तो एक यूनिक सी खुशबू है, जैसे इलायची की, टोबेकन और वुडी, ये 3 खुशबू ज़्यादा इसके अंदर माइल करती है। मलाई है ये, इलायची जो है वो ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। तो लास्टिंग ठीक ठाक है, कोई इतनी ज़्यादा लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है। मैं ये आपको बताऊँ, ये 3400 रुपये का है 100 ml, 3400, 3500 रुपये का ये 3400 रुपये का 100 ml है। और 1850 रुपये में ये आपको 50 ml कर दूँगा, 1850 रुपये में 50 ml। और 25 ml चाहिए तो 1000 रुपये में है, और 1 तोला चाहिए तो 550 का है। आधा तोला ये आपको 300 रुपये में आ जाएगा, और 180 के आसपास ही आपको 3 ml आ जाएगा, अगर ट्राई करना है तो। चीज़ अच्छी है, अगर कुछ नया लगाना हो तो। अमजद अलऊद अल मलिकी, ठीक है, ये इसका नाम है। एक मैंने शेख हमदान करके एक भाई ने मुझे ऑर्डर किया था, मैंने उसका स्टेटस वगैरह अपना जो व्हाट्सअप का चैनल है उसमें भी डाला था मैंने, तो वो भी मैं आपको बता दूं। उसकी प्राइस, मेरा मोबाइल कहाँ गया, इसकी पहले प्राइस मैं आपको बता दूं, फिर उसकी खुशबू के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि ये रहा, वो 5300 रुपये का 100 ml है, यानी 5500 के आसपास है। और 2900 रुपये, यानी 3000 के आसपास 50 ml है। देखो बारिश का आवाज़ आ रहा है, बारिश बढ़ रहा है ना। 1600 रुपये में ये आपको 25 ml है, और 880 रुपये में आपको 12 ml, यानी 900 रुपये में 1 तोला है। और 480 रुपये में, यानी 500 रुपये करीब 6 ml है, यानी ये अमजद दूध से थोड़ा डबल जैसा ही हो गया है। और 270 रुपये में, यानी 250 रुपये में आपको 3 ml मिलेगा। तो उसके अंदर जो खुशबू है वो आपको, जो इसका जो अनफर का जो कंबोडी मस्क है, उसकी जो खुशबू है वो उसके अंदर मिल जाती है। मैंने देखा उसके अंदर भी एक मुश्किल रिजाली को थोड़ा सा उन्होंने अपडेट किया है। ये ऊद सुयूफी है, मस्क कंबोडी है, फिर ये इनका जो मैंने अभी बताया शेख हमदान, में आपको बॉटल बताता हूँ। ये वाला, ये फ्रंट कैमरा है तो आपको दिखेगा नहीं। तो आज भी मैंने अनफर का थोड़ा सा माल मंगवाया है, तो अभी ये तो वो पुराने ही है जो ख़त्म हो गए थे, तो मंगवा लेता हूँ मैं। तो ये शेख हमदान अच्छी खुशबू है, मतलब वो जो कंबोडी मस्क है वो काफ़ी महंगा है, तो उसकी थोड़ी सी मज़ा इसके अंदर मिल जाती है। ये आधे भाव में, वो 12,500 रुपये का 100 ml है। तो मेरे ख्याल से आपको ये, अगर उसकी मज़ा लेनी है तो एक बार इसको ट्राई कर लेना चाहिए। क्योंकि ये भाई ने जिसने मंगवाया था उसने 50 ml का ऑर्डर किया था, तो मैंने 100 ml मंगवा लिया था कि
अपनी दुकान में भी इसको बेच डालेंगे। अभी मेरे ख्याल से ये 25-30 ml के करीब होगा, क्योंकि वो बिक रहा है। मैंने उसमें डाल दिया था अपनी प्राइस लिस्ट में, पर इसका रिव्यू डालना बाकी रह गया था, तो वो मैं आज डाल देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और आई है मेरे पास, ये है अलिफ ज़ोहरा। एक आता है अल्फ ज़ोहरा, एक आता है 1000 फ्लावर। ये तीनों तीन की खुशबू करीब करीब की है। एक जहरा मस्क करके भी आता है, ये भी सेम है। ये फ्लोरल सी थोड़ी सी यूनिक सी खुशबू है। एक हाँ, फ्लावर की वुडी खुशबू है ये अल्फ ज़ोहरा। ये काफ़ी मशहूर अत्तर है। तो ये एक तर्किश अत्तर माना जाता है कि तर्किश लोग की ये खुशबू में आता है। तो प्योर तर्किश फ्रेगरेंस है, थोड़ी सी यूनिक है। एक कॉमन सा फूलों की खुशबू जैसे मोगरा, चमेली, रातरानी, चंपा जैसा नाइट क्वीन वगैरह फूल आते वैसे नहीं है। इसका अलग सा फ्लोरल है और वुडी भी है, और इसके अंदर भी थोड़ा सा टोबेकन है, तो टोबेको फ्रेगरेंस इसके अंदर भी मिल जाती है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये खाली 150 रुपये में तोला है। सुराती का जो अल्फ ज़ोहरा है वो 240 रुपये में तोला है। तो ये एक बार अगर ट्राई करनी चाहिए, अगर आपको अल्फ ज़ोहरा पसंद है तो। कि वही खुशबू आपको 150 रुपये में मिल रही है। तो ये हो गया। एक मुंबई में जाने वाला था, उसका मैं आपको बता दिया। अगर किसी को ऑर्डर चाहिए तो वहाँ से कुछ मंगवाना हो तो इंशाल्लाह वो ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात ये है कि अभी मैंने शनिचर के दिन थोड़ी सी दुकान की साफ़ सफाई की, क्योंकि इतना फुर्सत से वक्त मिलता नहीं, ऊपर से सफाई हो जाती है। पर शनिचर के दिन मैंने थोड़ा उसको बाकायदा फुर्सत से मैंने वो किया है। तो मुझे एक पैकिंग वाली बॉटल मिली है, पैकिंग करके जो मेरा आपको बता दूं, इस तरह की एक बॉटल है। मैंने शायद किधर रख दी, हाँ ये रहा, देखो ये CR7। पता नहीं किसके पैकिंग में रह गया है, गिर गया था। क्योंकि अगर यहाँ के लोकल कस्टमर का होता तो वो तो आता लेने कि भाई वो अतर तो तुमने दिया नहीं, पैसे ले लिए। पर जिस तरह से बल्क में माल जाता है, जैसे कि ये बाइक का एक ऑर्डर है, अभी इस तरह से भर के जा रहा है, तो एक आध बॉटल छूट जाएगी तो पता नहीं चलता है। मतलब वो गिर गई थी, क्या हुआ, ये नीचे से पूरा इस तरह से पैकिंग में मुझे मिला है, तो मैंने उसको निकाल तो लिया है, पर मैं सोचा बता दूं। अब मुझे याद नहीं है भाई, क्योंकि वो ऑर्डर किसका था, कब गिरा है वो भी मुझे पता नहीं है। तो अगर किसी का रह गया हो तो वो अपने ऑर्डर में थोड़ा सा रिमार्क करके मुझे बताए कि हाँ मेरा ये ऑर्डर था और मुझे ये मिला नहीं है। CR7 ब्लू, ठीक है, ये 6 ml वाला है। ये तकरीबन 100 रुपये का अत्तर है। ठीक है, तो 100 रुपया भी किसी का क्यों लेना है। तो जिसका भी रह गया हो तो मुझे बता देना भाई, तो मैं उसको भेज दूंगा। अपनी तरफ से कुरियर का खर्चा मेरा रहेगा, मैं भेज दूंगा, या फिर नेक्स्ट ऑर्डर में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। तो पता नहीं है मुझे ये किसका रह गया, तो मैंने सोचा इस तरह से मैं आप लोगों को पूछ लूँगा। एक ये बताना था, और दूसरा एक आपको मैं क्या बताने वाला था, याद नहीं आता। खैर कोई बात नहीं। तो बस ये तो ये है कि हाँ, बहुत दिनों से मैंने वीडियो डाला नहीं था, तो काफ़ी लोगों के मैसेज, फ़ोन भी आ रहे थे, भाई सब खैरियत से तो है। तो खैरियत ये भाई, थोड़ा सा अभी काम जो है आप लोगों की दुआ से बढ़ गया है, ऑर्डर ज़्यादा रहते, अकेला हूँ, और स्कूलें वगैरह भी चालू हुई थी, तो बच्चों के एडमिशन, उनके यूनिफॉर्म, ये वो घर के कुछ काम थे। थोड़ा सा मैंने बताया था कि मेरे घर में वो पानी लीकेजिंग का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मुझे उसको कवर करना था। उसके अलावा थोड़ा सा हाँ देखो याद आया। अच्छा, वो जो मैंने एक वीडियो डाला था मेरा जो परफ्यूम का स्टॉक क्लियरिंग का, आप लोगों ने देखा होगा। अगर ना देखा हो तो मेरी चैनल में देख लेना। अर्जेंट रिक्वायर करके मैंने उसका टाइटल मारा था कि मुझे वो परफ्यूम का स्टॉक क्लियर करना था। तो वो तमिलनाडु से एक भाई ने बुक किया था, तो उन्होंने 9,000 रुपये डाल दिए थे। अब वो बाकी के पेमेंट के लिए मैंने उनको 2-4 बार मैसेज किए और बात भी हुई, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आउट ऑफ हूँ, मैं डाल दूँगा। फिर मैं भी भूल गया, अपने कामों में गिर गया, ईद आ गई, थोड़ा सा काम निकल आया था, मैं बाहर भी गया था 3-4 दिन के लिए। तो फिर से मुझे याद आया, मैं कहा भाई वो बंदे ने तो बाकी का पैसा डाला नहीं, और माल, हालांकि उनके 9,000 रुपये मेरे पास जमा है। तो मैंने उनको फिर से एक मैसेज किया, तो उनका मैसेज आया कि भाई वो मैं अभी उसको कैंसिल करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला सर मैं इतने टाइम से वो आपका बुकिंग लेके बैठा हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई मुझे चाहिए, मैंने सबका कैंसिल किया, तो मैं आपको कैसे, मतलब मैं आपसे कैंसिल करके उनको कैसे कांटेक्ट करूँगा। एक डाउट जाता है ना बंदे को, यार 1 महीने के बाद फिर से माल लेके आया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्या माल होगा, डुप्लीकेट होगा। तो लोगों का जहन उल्टा चलता है ऐसी बात में। तो मैंने उनको कहा कि काम करिए, आपका अगर इरादा नहीं है, जितना आपने पेमेंट डाला है मैं उतना माल आपको डाल देता हूँ। बल्कि मैंने उनको 10 पीस ज़्यादा डाल दिए। 9,000 रुपये में मैंने उनको 100 पीस डाले। 100 रुपये का एक पीस था, तो मैंने 1,000 रुपये का माल अपनी जेब से डाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा मन बड़ा कर लो,
कि ख़रीद लो, और मैं भी मन बड़ा कर लेता हूँ कि चलो 1000 रुपये और नुकसान कर लेता हूँ। तो मैंने 100 पीस बेच दिए। अभी मेरे पास और 50-55 पीस पड़े हुए हैं। तो उसको मेरे को अभी एक नए से फिर से वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जो माल बचा हुआ है, अभी मैं भी देखो, एक चीज़ है कि मैं जब 100 पीस दे रहा हूँ 90 रुपये के भाव से, तो मैं एकदम महंगी चीज़ तो उनको नहीं दे दूँगा, ठीक है। हालांकि वो जो उनको माल भेजा है वो उसमें तकरीबन कोई 150 की खरीदी है, कोई 200 की खरीदी है, कोई 250 की खरीदी है। पर जो ऊपर की खरीदी थी, जैसे कि कोई 500 रुपये वाली खरीदी है, कोई 400 वाली खरीदी है, तो वो माल मैंने रोक लिया है, ठीक है। क्योंकि मुझे अब ये जो ऊपर के जो 5000 रुपये कवर करने हैं, 5 भी नहीं बल्कि 6000 रुपये कवर करने हैं, और वो भी 50 पीस में, तो मुझे ये 125 के प्राइस से अब निकालना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पैकिंग वैकिंग में ना उसमें काफ़ी खर्चा लग जाता है। तो 125 के प्राइस से मैं आपको दे दूँगा। मैं आपको उसमें बता दूँ, मेरे पास उसमें डेनवर बचा है, फॉग बचा है, और फिर एरोमा का जो रतलाम के जो परफ्यूम आए थे 550 वाले, वो बचे हुए हैं। फिर वाइल्ड स्टोन के परफ्यूम है। तो ऐसे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो रनिंग है, रेगुलर है। एक एक्स के डीओ बचे हुए हैं जो 170 की तो मेरी खरीदी थी, तो वो सब भी बचा हुआ है। तो वो सब साथ में निकाल देना है। तो उसके लिए आप थोड़ा याद रखना, मैं इंशाल्लाह उसका वीडियो बनाऊंगा एक बार फिर से। पर अगर किसी को ऐसा बार चाहिए तो मैं उसको डायरेक्ट वीडियो कॉल पे दिखा के उसको मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि 9000 रुपये डाल के 1 महीने के बाद वो बंदा मेरे को इस तरह से मना करेगा। अपना तो एक अच्छा ही गुमान रहता है कि भाई जो पहला है उसको ही, बाकी मैं कब से उसको बेच देता। पर अब मैं फिर से उसको बेचने जाऊंगा, अब मैं फिर से वीडियो डालूंगा तो लोगों को ख्याल करता है कि भाई क्या हुआ होगा, क्यों नहीं लिया है, क्यों कैंसिल हो रहा है। तो थोड़ी सोचेगी कि भाई उनका क्या मसला हुआ है। तभी मैंने ये रास्ता ये निकाला कि भाई उन्होंने जितने पैसे डाले थे उतना मैंने माल उनको बेच दिया है। मुझे एक साथ ही सब बेचना था, मुझे ये झंझट नहीं करनी थी, इसीलिए तो मैं खोट खा के दे रहा था कि एक ही साथ सब निकल जाए। अब मुझे दूसरा पैकिंग करना है, दूसरा ऑर्डर लेना है, तो एक तो वक्त रहता नहीं है मेरे पास। तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें। 50-55 मिनिमम 55 पीस तो है भाई, बल्कि 60 हो गए, ठीक है। 125 के भाव से मैं दे दूंगा। और अच्छे वाले ही है। उस माल में जो था कुछ थोड़ा कम वाले भी थे, जैसे 80 वाले भी थे। तो 80 वाले कोई ज़्यादा नहीं थे, मैंने आप वीडियो में भी बताया था। उसमें भी 150 के एवरेज वाले ही ज़्यादा थे। और ये जो अभी माल आएगा इसमें 200 के एवरेज वाले ज़्यादा आएंगे। तो 200 के हिसाब से जो माल है वो आपको 125 के हिसाब से मिलेगा। 200 में भी होलसेल की मैं प्राइस बता रहा हूँ, और नया माल है, फ्रेश माल है, ऐसा कोई एक्सपायरी वाला नहीं है, ठीक है। वो खास याद रखें। तो बस मुझे कांटेक्ट करना अगर किसी को चाहिए तो। और मुंबई वाला अगर किसी का कुछ ऑर्डर है तो बता देना। डेट में अभी बता नहीं रहा हूँ, वैसे तो 25 तारीख को मुझे जाना था, पर अभी मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत बारिश है यहाँ पे। तो बेकार में मैं परेशान हो जाऊँगा मुंबई में, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी ने ऑटो का जो मसला है वो बड़ा पेचीदा है। क्योंकि वो लोग वहाँ पे फिर मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। थोड़ा सा भी अगर जाना हो तो वो 150-200 रुपये वो लोग मांग लेते हैं, हालांकि वो इतना बनता नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो। और इतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है तो नया माल लेने ही जाना है। ऐसी कोई किसी का ऑर्डर पड़ा हुआ है ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसका ऑर्डर होता है वो तो मैं फ़ोन से मंगवा लेता हूँ। कुछ नई चीज़ें देख के खरीदनी है, वो हिसाब से मुंबई जाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे कांटेक्ट करना, और मैं जब भी जाऊँगा तो एक बार फिर से व्हाट्सएप पे या इस तरह से यूट्यूब पे डाल दूँगा कि मैं आज जा रहा हूँ या कल जा रहा हूँ। तो कांटेक्ट में रहना, ठीक है। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।